माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में मैं नीता आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे रविवार के दिन के बारे में। दोस्तों, यदि हम पूरे हफ्ते बहुत बिजी रहते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर पाते, कोई भी कार्य नहीं कर पाते, तो रविवार के दिन ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। इस दिन पे ऐसा क्या विशेष करा जाए जिससे कि आपको नौकरी में उन्नति मिले, संतान मिले, आपके जीवन में कोई भी कष्ट न रहे। दोस्तों, सभी जानते हैं सूर्य देव को साक्षात ग्रह के रूप में पूजा जाता है। जब हम पंचदेवों की पूजा करते हैं तो शिव, माता रानी, सूर्य देव, गणपति जी और विष्णु भगवान, ये पंचदेव हैं जिनका पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। इसमें से केवल सूर्य देव ही साक्षात हमें दिखाई देते हैं, जिनका हमें पूजन वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए। जिनका पूजन करने से आरोग्य मिलता है, हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। परंतु हम लोग रोज़ भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जीते हैं, जिसके कारण ये पूजन करना संभव नहीं है। तो कम से कम आप रविवार के दिन इस नियम को बना लें कि आप सुबह जल्दी उठ के सूर्य देव को जल अवश्य देंगे। दोस्तों, सूर्य देव को जल देने से आपके जीवन के हर बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं और जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने लगता है। सूर्य देव को जल देने की विधि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको और भी बहुत ज़रूरी बातें बता रही हूँ, जिन्हें आपको केवल रविवार के दिन करने मात्र से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में कष्ट एवं दुख दोस्तों हमें आमतौर पे शनि ग्रह के कारण प्राप्त होता है। शनि देव को सूर्य देव का पुत्र बताया गया है एवं शनि देव मनुष्यों के कर्मों का फल देते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट दुख ना आए तो आपको एक कार्य ज़रूर करना चाहिए। पहली बात, आपको नमक से संबंधित इस दिन पे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक को शनि का रूप बताया गया है। नमक का प्रयोग इस दिन पर आपको खाने में नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट दुख तकलीफ़ें चल रही हैं, वह इस कार्य को इस समय पे करेंगे तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि भाद्रपद मास में रविवार के दिन का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद मास में रविवार के दिन पे करे हुए उपाय आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। भादों के रविवार आपके जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, आप केवल 5 रविवार इस कार्य को करके देखिए कि आप बिना नमक का खाना सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त के बीच में लीजिए और आपके जीवन में जो भी शनि से संबंधित दुख तकलीफ़ें हैं या कोई भी दुख तकलीफ़ है तो वो धीरे धीरे सुधरने लगेगा। दोस्तों, रविवार के दिन आपको विशेष तौर पे कभी भी तांबे की कोई वस्तु खरीदनी भी नहीं चाहिए और किसी को देनी भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपका सूर्य ग्रह पे असर पड़ता है, तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। तांबे को सूर्य देव से जोड़ के देखा जाता है। जिन लोगों के जीवन में उन्हें मान सम्मान नहीं प्राप्त होता, जिन लोगों के जीवन में उन्हें संतान सुख नहीं मिलता, उन्हें भूल के भी कभी इस कार्य को नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें जो दुख तकलीफ़ें हैं वो निरंतर बनी रहती हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आपको एक छोटा सा कार्य और करना चाहिए। इस दिन पे आपको भूल कर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, काले, ग्रे और नीले रंग के यह सभी कपड़े शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह से जोड़ के देखा जाते हैं, जो हमारी आत्मा से जुड़े हुए नहीं हैं। जबकि दोस्तों, सूर्य ग्रह आत्मा का कारक है और जब भी मनुष्य जन्म लेते हैं उनके जीवन में उन्हें आत्मा के लिए कार्य जरूर करना चाहिए, यानी अपनी आंतरिक खुशी के लिए कार्य जरूर करना चाहिए। ऐसे में यदि आप रविवार के दिन पे काले, नीले या ग्रे रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपको कभी भी आत्मबोध नहीं हो सकता। आप सभी ने देखा होगा, जब लोग बाग कभी मेडिटेशन करने बैठते हैं, कभी योगा अभ्यास इत्यादि करते हैं, तो ज़्यादातर सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहन के करते हैं, जिससे कि उन्हें जो ब्रह्मांड से अत्यधिक ऊर्जा को वो अपने अंदर अवशोषित कर पाएँ या आकर्षित कर पाएँ। दोस्तों, ब्रह्मांड अपरिमित ऊर्जा का भंडार है और जिसके पास जितनी अधिक ऊर्जा होती है वो जीवन में उतना ही ज़्यादा सुख, सौभाग्य और तरक्की को प्राप्त कर लेता है। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों, रविवार के दिन पे आपको तुलसी माता को भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि सीता माता के द्वारा इस दिन
थोड़ा सा दुखी हो गई थी, जिसके कारण रविवार के दिन हमें कभी भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमें दुख की प्राप्ति होती है। हम सब अपने जीवन में कभी भी दुख और दुर्भाग्य नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें भूल के भी तुलसी को कभी रविवार के दिन पे नहीं तोड़ना चाहिए। इस समय में कई सारे लोग बीमारी हारी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वैसे भी हम देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से सभी तरफ निरंतर बीमारी ही बीमारी बनी हुई है। तो दोस्तों, बीमारी हारी हमारे शरीर में एकदम से तो नहीं आती है। आप सबको पता है, हमारा शरीर एक तरह से ऊर्जा का पुंज होता है। इस शरीर में जब भी ऊर्जा की कमी होती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर में बढ़ जाती हैं, तो कोई ना कोई बीमारी हमें घेर लेती है। तो आपको अपनी जीवन में बीमारियों को दूर रखने के लिए क्या करना चाहिए? बीमारियों को दूर रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अनाज का दान करना। हम कोई भी चीज़ जो खाते हैं वही हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। हम अनाज से अपने जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और आपने देखा होगा, लोग समय के साथ धीरे धीरे हर चीज़ का बहुत अधिक मात्रा में संचय करने लगे हैं और वस्तुओं का दान करना भी धीरे धीरे बहुत लोगों ने छोड़ दिया है। ऐसे में इसे कलयुग बताया जा रहा है। तो कलयुग में दोस्तों, जो लोग भी अनाज का दान कर देते हैं उन्हें बहुत अधिक पुण्यफल की प्राप्ति हो जाती है। तो आप यदि चाहते हैं आपके जीवन में आपको रोगों से मुक्ति मिले, तो आपको स्वयं के लिए अन्न और धन का बहुत अधिक संचय करने से ज़्यादा अनाज का दान जरूर करना चाहिए। देखिए, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो वो उतना दान करे। वैसे हमेशा ये बताया गया है, यदि आपकी बीमारी हारी बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, तो आप शनिवार अथवा अमावस्या के दिन पे, दोस्तों अभी सोमवती अमावस्या आने ही वाली है, इसलिए आज ही मैं आपको बता रही हूँ, शनिवार अथवा अमावस्या के दिन पे अपने वजन के बराबर अनाज दान कर देने मात्र से आपके जीवन में जो मृत्यु तुल्य कष्ट है वो दूर हो जाता है। तो जिन लोगों को भी किसी भी प्रकार से बहुत परेशानी हो, मेंटल टेंशन हो, वो अनाज का दान जरूर करें। गेहूं का दान विशेष तौर पे करा जाता है, गेहूं का दान करें। साथ ही साथ आप गुड़ का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने शरीर में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी, दुख कष्ट भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दोस्तों, सूर्य ग्रह आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं, नौकरी, धन, मान सम्मान, सब कुछ आपको दे सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिनका सूर्य अच्छा होता है वो लोग चमकते हैं, यानी बहुत तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब कोई राजा होता है, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे होता है, तो उसे हमेशा लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपने बारे में। देखिए, सूर्य कभी ये नहीं सोचता कि मैं इस इंसान को अपनी रोशनी दूंगा और दूसरे को नहीं दूंगा। तो ऐसे में आपको भी जो आम लोग हैं उनके बारे में अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए। ऐसे में आपको कभी भी अगर अपना सूर्य अच्छा रखना है तो सरकार से संबंधित जो नियम होते हैं, नियमों का पालन करना चाहिए। आप देखेंगे सूर्यदेव एक नियम पे चलते हैं कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद उदित हो जाते हैं और शाम में एक नियत समय पे वो अस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों की दैनिक दिनचर्या या डेली रूटीन अच्छा नहीं होता, उनके जीवन में कोई ना कोई कष्ट दुख बनते ही रहते हैं। अब आजकल कलयुग में लोग बहुत सारी अलग अलग तरह की जॉब कर रहे हैं, जिसके कारण उनका डेली रूटीन अच्छा नहीं होता है। पर यदि आपको जब भी समय मिले, आप कुछ दिनों के लिए एक उपाय, मैंने ये पहले भी बताया है, आज फिर से आपको बता रही हूँ क्योंकि ये उपाय बहुत अच्छे से कार्य करता है। एक नियम बनाइए कि सुबह के समय आप एक नियत समय पे सूर्य को जल देंगे। अब जल के लोटे में क्या डालेंगे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। नियत समय देखिए, एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रही हूँ। जैसे सुबह अगर आप 10 बजे से पहले का कोई भी समय ले लें, 10 बजे से पहले का कोई भी समय ले लें, चाहे आप 9 बजे लें, 9:05 पे लें, पर एकदम एक ही समय यानी 9:05 यदि आप ये समय ले लिए हैं, तो ना आप 9:04 पे ये काम करेंगे, ना 9:06 पे। एकदम घड़ी में अलार्म लगा के एक ही समय पे सूर्यदेव को आप यदि जल दे देते हैं, तो आप
मनचाही नौकरी, मनचाही तरक्की, मनचाही सफलता, मनचाही सुख सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये उपाय आपको कम से कम 40 दिन से अधिक करना है, तभी ये उपाय आपको अच्छा परिणाम देगा। यदि उपाय करते समय बीच में आपका मनमाना जो काम है वो हो जाता है, तब भी इस उपाय को पूरा जरूर करिए, क्योंकि इससे सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएंगे। एक तांबे का लोटा लेना चाहिए और तांबे के लोटे में गुड़ डालना चाहिए और एक लाल रंग का फूल डालना चाहिए और सूर्य देव को देखते हुए आप इस जल को अर्पित करें। इस समय पे आप जो भी सूर्य का मंत्र है वो बोल सकते हैं, जैसे कि ओम सूर्याय नमः। और अभी जैसे आप सबको पता है ये भादों का रविवार आया है, तो भादों के रविवार में विशेष तौर पे सूर्य को अर्घ्य देते समय रविवार के दिन पे यदि यमाय नमः बोला जाता है, दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ यमाय नमः, यमाय नमः इस प्रकार से बोला जाता है तो मान सम्मान तरक्की बहुत जल्दी मिलने लगती है। और सभी दिनों पे जब हम सूर्य देव का पूजन करते हैं तो नवग्रह का एक मंत्र होता है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इस मंत्र को भी बोल के आप पूजन कर सकते हैं। जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महाधुतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इस प्रकार से सूर्यदेव का पूजन अर्चन करने मात्र से जीवन के बड़े बड़े दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज बताई हुई सभी बातें आपके जीवन को बदलती हैं, आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि करती हैं। खासतौर पे भादों के महीने में यदि आप इन कार्यों को करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगली बार दोस्तों एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। यदि आप अपना कुंडली परीक्षण कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली आपको दिखवानी है, जीवन में कोई विशेष समस्या परेशानी चल रही है, तो इस वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर अपना मैं दे रही हूँ आपको, पहले कमेंट में पिन करके उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट या कॉल बुक करिए, आपको ज्योतिषीय सुविधाएं प्राप्त होंगी। अगली बार एक नया वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी दोस्तों।